कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है, तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज़्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, और हर रोज 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब मुकदमे दर्ज होते हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक पहुंचाते ही नहीं है, तो किसी को सजा क्या मिलेगी, किसी को न्याय क्या मिलेगा? और क्राइम और बढ़ेगा, जो अपराधी हैं उनके हौसले और बढ़ेंगे। ये सीधे सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इनएफिशिएंसी, इसे हिंदी में निकम्मापन कहते हैं, एक इनएफिशिएंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ नजर आ रहे हैं कि जो काम उनका है, उनके पास 2 ही काम है, एक पुलिस, एक डीडीए, और पुलिस को उन्होंने चौपट कर दिया। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह चिट्ठियां तो मंत्रियों को खूब लिखते हैं, खूब उपदेश देते हैं, अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते आपके पास जो काम है वो क्या कर रहे हैं आप। हमारे यहां तो जो डिपार्टमेंट थे उनमें सारे अफसरों के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया, आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते। आपके पास तो सारे अफसर है, सारा महकमा है, आप क्या कर रहे हैं पुलिस में? आप पूरी तरह से फेल हो गए। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी, और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई हैं। तो लोग ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, पुलिस के महकमे में लोग ही नहीं है, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है, और पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम जो है हाईएस्ट चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन, मैंने आपको बताया, दिल्ली रिपोर्टेड 14,466 विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। और क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना बड़ा होने के बावजूद एलजी साहब ने 2 काम किए जिससे उन्होंने हालत बद से बदतर कर दी। क्या की? सबसे पहले तो उन्होंने 8,000 के करीब बस मार्शल्स को निकाल दिया। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ डीटीसी बसेस में होती थी, अक्सर बदतमीजी होती थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगाए थे, जिनको बेबुनियाद तरीके से उनको बेरोजगार कर दिया। आज दिल्ली के 8,000 घर नहीं चल पा रहे, ऊपर से दिल्ली के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। दूसरा क्या काम किया? विमेंस कमीशन जो इतना अच्छा काम कर रही थी, 181 नाम की, 181 नाम की हेल्पलाइन चला रही थी, उसको पैरालाइज करने के लिए और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के काम को ठप करने के लिए करीब 223 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। साफ है, एलजी साहब को जो अपना काम करना है, पुलिस को देखना है, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। क्राइम बढ़ता जा रहा है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई आप हमें इतना ज्ञान लिखते हैं चिट्ठी के अंदर, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आपके पास 2 डिपार्टमेंट, आप करके तो दिखाओ। आप खुद तो कुछ करो, फिर दिखाओ तो लोगों को कि भाई देखो मैंने ये दिल्ली की पुलिस सुधार दी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी साहब भ्रष्टाचार के विषय में, पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए। 2 साल में दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहां रिक्शा वाले से 300 रुपए लेता था पुलिस वाला, अब 500 रुपए ले रहा है। पता कर लो दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है,
क्राइम बढ़ा है, रिक्स्थान बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब का ध्यान ही नहीं है इन कामों पे। एलजी साहब बस चुनी हुई सरकार के काम रोकने के अंदर लगे हुए हैं। अपना काम कीजिए एलजी साहब, हमारा उनको निवेदन है कि कृपया करके अपना काम करिए और फिर दिखाइए दिल्ली वालों को कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैंने क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम किया। तो ये हमारा उनसे निवेदन है कि वे अपना काम करें और चुनी हुई सरकार के काम के अंदर टांग अड़ाना बंद करें।